सो आई गेस मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये वीडियो में थोड़ा रैंडमली शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सेटलमेंट करा रहा हूँ मैं हेट्रो हेल्थ केयर से। अभी जो नए लोग हैं उनको बता दूँ मैं सेटलमेंट क्या होता है। आप कोई सी कंपनी में काम करते हो, फिर आप कभी वो कंपनी छोड़ देते हो तो वहाँ पर आपको सेटलमेंट कराना रहता है। सेटलमेंट में ये रहता है आपका कुछ पैसा वहाँ पर पेंडिंग रहता है, वो आपको मिल जाता है और आपके पास जो भी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ रहती है वो आपको कंपनी को देना रहता है। तो मेरे पास भी यहाँ पे कुछ कंपनी की प्रॉपर्टीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है जो कि हमें देना रहता है कंपनी को। तो यहाँ पे कोई ने एरिया मैनेजर अभी मेरी जगह पे किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है, ना कोई आरएम है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या है, कंपनी ये सारी चीज़ें भेजना है। अगर यहाँ पे कोई एरिया मैनेजर या कोई आरएम रहता तो मैं जो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास है ये उन्हें दे देता और वहाँ से एक रिसिप्ट ले लेता साइन करा के कि भाई ये चीज़ें मैंने इनको दे दी है, तो अभी मेरे पास कंपनी का कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बात करी तो अब मैं इसको सीधा कंपनी भेज रहा हूँ। तो इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमें भेजना रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलते रहे। सो गाइस पहले तो मैंने क्या है यहाँ पे सारा नोट डाउन कर लिया कि मैं क्या क्या चीज़ें कंपनी को भेज रहा हूँ। इस पर सारा मैंने नोट डाउन करके रखा है। इसको मैं सीधा मेल करने वाला हूँ, तो ये मैं अभी अपने पास ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपनी को भेज रहा हूँ। ये कंपनी का एक वर्किंग बैग जो एज एरिया मैनेजर मुझे मिला था, तो ये बैग मैं पहले कंपनी को दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मुझे देना रहेगा। साथ में फिर सेकंड चीज़ हो जाती है ये क्या रहता है हमारे एक पहले जब मैं हेट्रो में था तो एक मॉलिक्यूल लॉन्च हो रहा था हमारा, तो उसका सर्वे आरसीपीए कार्ड इसको बोलते रहते हो ना, आरसीपीए कार्ड। एक आरसीपीए कार्ड ये होता है, इससे क्या काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। जैसे एक ब्रांड था ओपोक्स, तो ओपोक्स पे 10+2 का बोनस ऑफर था, ओपोक्स 100 डीएस, ये सारी चीज़ें इस पे। तो ये भी रहता है, ये बोनस ऑफर कार्ड था। तो ये एरिया मैनेजर को एक एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ताकि कोई टीएससी वगैरह के पास कभी गुम जाए तो हमारे पास ये ऑलरेडी एक पहले रहता था। अभी इसके बाद रहता है ये डायरी, है ना। ये डायरी में क्या रहता है, हम मेट्रो में जब भी थे तो मैं क्या करता था, डायरी में यहाँ पे सबके नंबर पहले लिख लेता था। और इसके बाद जब भी कुछ अलग चीज़ें वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब भी मैं कहीं पे भी वर्क करता था, तो जैसे जनवरी में मैंने कहाँ वर्क करा था, धार में वर्क करा था, कितने कॉल करे थे, कितने मेडिकल करे थे, किसके साथ काम करा थे, सारा डाटा मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। 25 तारीख को लास्ट मतलब 2020 का मैं बता रहा हूँ, मैं लीव पे था, तो ये सारी चीज़ें मैं डायरी में मेंशन करना रहता था, है ना। ये होता था हमारा टूर प्रोग्राम मॉनिटर, जिससे हम टीएससी वगैरह का टूर प्रोग्राम मॉनिटर करते थे। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है। ये होता है मैनेजर का भाई वीकली रिपोर्ट्स, हम जो डीसीआर रहता है ना वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम डीसीआर बनाते थे कि भाई इस तारीख को यहाँ पे काम करा, इसको यहाँ पे करा। ये पूरा वीक का रहता है, 1-2 जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे, ये फिर छूट जाता था, है ना। नहीं मतलब ये इसका कॉपी रहता था, सॉरी। देखो क्या रहता है, ये वाइट जो रहता है ये एचओ भेजना रहता था, और ये भेजना रहता था डीएसएम को, और इसके बाद एक ये भेजना रहता था आरएसएम को, और ये रहता है सेल्फ कॉपी, मतलब ये अपने पास रहेगा ये कॉपी। उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे का वापस से स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये था। एक होता था यहाँ पे भाई मैनेजर का जो रहता है वर्क रिपोर्ट रहता है एक हमारा, एक अलग टाइप का, ये वो था। इसका ज़्यादा कभी यूज़ मैंने करा ही नहीं है। हेट्रो क्या में क्या था कि पूरा सारा जो वर्क था ना वो हमारा पेपर वर्किंग होता था, पेपर रिपोर्टिंग होता था। तो यहाँ पे एक लीव रिपोर्ट, जब भी हमें कोई लीव वगैरह रहनी रहती थी तो यहाँ पे हम पूरा मेंशन करके ये मेल कर देते थे। जो सीनियर हमारे मैनेजर वगैरह रहते थे उनको मेल कर देते, तो ये भी मुझे रिटर्न करना है। ये लीव रिपोर्ट के 2 पेड हो गए मेरे पास, एक ये है और एक ये 2 पेड हो गए। एक ये होता है आईएमओ पेड। अभी आईएमओ पेड मतलब कोई भी अप्रूवल वगैरह हमें कंपनी से लेना है ना, तो हम आईएमओ पेड में जो भी है लिख लेते थे, या फिर किसी केमिस्ट वगैरह को एडिशनल बोनस वगैरह जो भी हमें कुछ एक पेड है हमारे पास जो कि हेट्रो हेल्थ केयर का है, जिसका हम यूज़ कर सकते थे। एज एरिया मैनेजर को ये मिलता था ताकि उसके पास कुछ भी वो कर सकता था इस पेड से। किसी को एक्स्ट्रा स्कीम्स वगैरह दिलाना, किसी टीएससी को कुछ बोलना है हमें, तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख के उसको दे सकते हैं ना, इस तरीके से होता था। अभी ये होता है सीएमई वगैरह, जो डॉक्टर मीट सीएमई वगैरह होती है, तो इसके लिए हमें पहले प्रपोजल फॉर्मेट बना के कंपनी को भेजना रहता था। देखो ये कंपनी ने भेजा तो है, इसका कभी भी यूज़ नहीं हुआ है भाई आज तक, है ना। और इसके बाद ये मेन चीज़ है भाई डॉक्टर लिस्ट। तो ये शायद खंडवा का एक डॉक्टर लिस्ट है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से डॉक्टर लिस्ट होता है, यहाँ पे डॉक्टर कोड होता है। यहाँ पे जैसे ये पेज नंबर 4 है, मैं बताता हूँ ना, पेज वर्किंग करना चाहिए, पेज नंबर 4 है, और यहाँ पे 13 डॉक्टर कॉल है। यहाँ पे अगर अगले पेज पे आए तो यहाँ पे ये इंटीरियर वर्किंग एक, तो यहाँ पे 10 ही कॉल है ना। इसके अगर हम आगे आते हैं तो ये खिड़कियाँ है, इसमें 8 ही कॉल है।
तो ये पूरा वर्किंग रहता था। इसमें 25 पेज रहते थे, मतलब वर्किंग हमारी 25 डे का रहता है ना, तो इसमें पेज भी 25 डे रहता है। इसमें एक अच्छी चीज़ हम लोग करते थे, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर ये 6 महीने डॉक्टर लिस्ट चेंज हो जाती थी। इसमें हम ब्रांड भी लिख देते थे कि भाई जो डॉक्टर ये है इसको हम कौन सा ब्रांड बताएंगे। यहाँ पे क्या है कि भाई डेट डालना रहता था, यहाँ पे कौन सी डेट पे कौन सा, मतलब जैसे अप्रैल है तो अप्रैल में डॉक्टर जैसे असेसमेंट ली है तो इसको हम कौन कौन सी डेट पे मिले, तो यहाँ पे डेट मेंशन करते थे। यहाँ पे जैसे हम क्या करते थे, इस टाइप से इसको यू कर देते थे। यहाँ पे जैसे 1 तारीख को मिले, 15 तारीख को मिले, इस टाइप से हम इसको पूरा मेंशन कर देते थे, है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ये हमारा डॉक्टर लिस्ट हो गया। इसमें स्टार्टिंग में भी शायद कुछ पेजेस वगैरह रहते हैं, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ। नहीं, इसमें कुछ नहीं है अभी। यहाँ पे एक ये हमारा नया ब्रांड लॉन्च हुआ था भाई, तब का ये हमारा फ़ोल्डर एक, तो ये फ़ोल्डर भी मुझे सबमिट करना है कंपनी को। यहाँ पे ये ब्रांड हमने बहुत अच्छा बनाया था हेट्रो में यार, इसका बहुत यूनिक फ़ोल्डर आया था, बहुत ही अच्छा फ़ोल्डर था ये हमारा। और ये भी वी केयर फॉर यू हेट्रो का एक अलग यूनिक चीज़ है, जो कि मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा किसी के लिए साथ भी, क्योंकि कोई भी कंपनी की कुछ अपनी चीज़ें होती है। यहाँ पे 2 विजुलेट है, ये फर्स्ट विजुलेट, आप बोलते हो ना विजुलेट कैसे होता है, ये विजुलेट है। रिपजेम वगैरह काफ़ी पुराने ब्रांड होते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दैट इज़ सेकंड विजुलेट, ये कंपनी का सेकंड विजुलेट है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, है ना। इस टाइप के विजुलेट्स आते, जिन लोगों ने नहीं देखे तो काफ़ी पुराना है, पूरा निकलने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है भाई कंपनी का बॉक्स है, तो मुझे इसमें पूरा पैक करना है। इसके बाद मैं इसको टैपिंग वगैरह सारा कर दूंगा। टैपिंग वगैरह करने के बाद इसको मैं कंपनी को भेज दूंगा। गाइस आपने देख ही लिया कि भाई मैं सारी चीज़ें पैक करके भेज रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 1 साल लेट हो गया हूँ, तो अभी ये भेजूंगा। इसके बाद कब कंपनी देती है मुझे सेटलमेंट का पैसा, मुझे भी नहीं पता। जहाँ तक मुझे अप्रॉक्स लगता है मेरा सेटलमेंट का पैसा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तक बनना चाहिए, क्योंकि मैंने 5 साल से काम किया है, तो मेरा ग्रेचुइटी वगैरह सारा बनेगा। साथ में मेरा कुछ LTA वगैरह भी पेंडिंग है, तो वो भी मुझे मिल जाएंगे। और मेरी लीव्स वगैरह भी बहुत सारी है, जिसका भी मुझे पैसा मिलना बाकी है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसके लिए मतलब पेंडिंग लीव्स है जो मैंने नहीं ली थी कंपनी के पास, वो मेरी सेव है, तो उसका भी मुझे पैसा मिलना बाकी है। और साथ में मेरा एक कुछ 30-1 हज़ार का एक्सपेंस है। इतनी सारी चीज़ें तो देखो भाई मिला के कितना आता है। जब भी हम सेटलमेंट कराते हैं ना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कंपनी बहुत डिले करती है यार, इसको डिले करते रहती है। पर हमारा है कि भाई एक बार भेज देते हैं, जब देगी ठीक है, पैसा दे देगी। तो यही सारी रहती है। जब एज ए लड़कों का सेटलमेंट होता है ना, तो अगर नहीं करें तो वो फिर कहाँ चले जाएंगे भाई, कि जहाँ पे MPMSRU वगैरह जो रहती है ना, लोकल यूनियन यूनिट्स रहती है ना, वहाँ पे चले जाएंगे, उनसे बात करके करा देंगे। बाकी एज ए एरिया मैनेजर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता भाई, तो हमें बस फॉलोअप रखना पड़ेगा वहाँ से। इसके बाद NOC लगती है। NOC मतलब कि सारे जो आपके अंडर में स्टॉकिस्ट रहते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, स्टॉकिस्ट से बात करना पड़ता है। स्टॉक की भाई मेरा कुछ भी ड्यू नहीं है, तो वो एक लेटर लिख के देता है कि भाई इनका मेरे ऊपर कुछ भी ड्यू नहीं है, और वो एक साइन करके देता है। इससे कंपनी को ये पता चलेगा कि भाई इसका स्टॉकिस्ट पे कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब इसका हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो वो NOC भी अटैच करना रहता है, वो एक मेल पूरा बना के मैं भेजूंगा। अभी सारी मेल पे चीज़ें हो रही है, पहले क्या फिजिकली कॉपी भेजना पड़ता था, पर अभी हेट्रो ने क्या करा कि भाई आप सीधे मेल कर दो, हम आगे उसको प्रोसेस कर देंगे। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है यार, अभी सारा डिजिटल हो रहा है, क्योंकि हेट्रो में बहुत हम में तो जब तक था ना, इवन तब तक मैंने पेपर रिपोर्टिंग करी है, एक भी दिन मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी, जबकि सभी कंपनियों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग्स हो गई है। तो भाई इतना ही, इतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया, जस्ट मैं ना पैक कर रहा था सारी चीज़ें, तो मेरे को लगा चलो आपको भी बताना चाहिए, इसलिए बस मैंने जस्ट उठाया मोबाइल और शूट करने लग गया। तो इसलिए कुछ भी प्रॉपर न लाइटिंग है यहाँ पे, न मोबाइल भी काफ़ी सेक कर रहा है, क्योंकि हाथ में है मोबाइल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर देना यार।